बात होगी कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस की। हम जानते हैं कि हर कोई एक ही सवाल पूछता है आजकल, चाय का ढाबा हो, कोई पार्लर हो जहाँ पर सैलून में जाती हैं सैरिश अपनी सर्विसेज कराने के लिए। सवाल वो यही है कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कब होंगे। आपका ये सवाल नहीं है? सवाल हर पाकिस्तानी का है, बट नो वन हैज द राइट आंसर। हर कोई जो है तुके मार रहा है, कोई जरदारी कुछ कह रहा है, कोई साहब कुछ सही जवाब है। जरदारी ऐसे तो नहीं बोलते थे ना, एक जरदारी सब पे भारी। कोई वजह थी कि ये नारा लगाया गया, क्योंकि जरदारी साहब के लिए कहा गया है, साबिक सदर हैं, कि वो मुफाहिमत के बेताज बादशाह हैं। तो वो जब मनाने को आते हैं तो बड़े बड़ों को राम कर जाते हैं, दुश्मन भी 2 मिनट में जो है वो दोस्त बन जाता है। तो जरदारी साहब की स्किल को कोई डाउट ना करे, अंडर एस्टिमेट ना करे। अगर उन्होंने कह दिया कि मैं जब कहूंगा तब इलेक्शन होंगे, तो मैं यकीन से कहता हूं जब वो कहेंगे तभी इलेक्शन होंगे। बिल्कुल। लाहौर में पीपल्स पार्टी के सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि सियासत में हर चीज़ को करने का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता, इसीलिए वो होने वाली चीज़ को भी नहीं होने देते। मुल्क की मईशत संभाल कर ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुँचाऊँगा। 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी किताबों का मुताला किया है, ऐसे हल दिए जिससे हमारे दौर में ज़र्रे मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर्स हो गए थे। साबिक सदर ने यह भी कहा कि कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरी नज़र में वो वक्त भी दूर नहीं कि जब पाकिस्तान में इंशाल्लाह सिंध में जरदारी स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस खुलेगा, जहाँ पर लोगों को ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री पॉलिटिकल साइंस में दी जाएंगी। जरदारी साहब की जो सियासत है उसमें तो कोई कहते हैं दूसरा उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। देयर इज़ नो अदर आसिफ अली जरदारी इन द वर्ल्ड, देयर इज ओनली वन। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखने की ख्वाहिश शायद साबित कर लें। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, पॉलिटिकल सिनारियो के ऊपर आपसे जानना चाहेंगे। पूरा पाकिस्तान जहां भी बैठक होती है, हर पाकिस्तानी सवाल पूछता है, यार इलेक्शन कब नजर आ रहे हैं, इलेक्शन कब नजर आ रहे हैं। जरदारी साहब ने भी कह दिया इलेक्शन तभी होंगे जब मैं चाहूंगा। आपको सेनेटर साहब इलेक्शन कब नजर आ रहे हैं? देखिए, इलेक्शन तो होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिक्वायरमेंट है। अभी जो हुकूमत है, चूँकि सब पार्टियों ने एग्री किया है कि इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए, प्रोविंशियल और मरकज़ के, चूँकि ये भी एक आइन की स्पिरिट के मुताबिक है। तो अभी तो इस हुकूमत के 7-8 हफ्ते रह गए हैं ना। 10 अगस्त को ये ख़त्म होगा तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कभी भी डिले नहीं होने चाहिए। जरदारी साहब अपने तौर पे एक कोना मश्क सियासतदान हैं और वो भी ठीक इस बात को समझते हैं। तो हालात तो अल्लाह का करम है। कयूम साहब, जब ये जरदारी साहब का बयान सामने आया तो उसके बाद एक बहस भी छिड़ गई है कि पीडीएम में क्या सारे फैसलों का इख्तियार आसिफ अली जरदारी के पास है या फिर कोई आपस में इख्तलाफ या दरार भी है। आप इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? देखिए, आसिफ जरदारी साहब का एक पीडीएम में एक मेजर पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है या पीपल पार्टी है, ये 2 मेजर पार्टी है, या फिर फजलुर रहमान साहब का एक अपना ग्रुप है। तो इसलिए उनकी बात की कदर भी है और उनकी जो राय है उसको ज़रूर, लेकिन ये एक मुत्तफिक का ही फैसला होगा, ये किसी एक पार्टी का नहीं है। और उसमें मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जो मुल्क के मफाद में होगा वो किया जाएगा। और मुल्क के मफाद में यही है कि अक्टूबर के अंदर जो इलेक्शन होने हैं वो टाइम के ऊपर होने चाहिए, कतई नज़र इसके कि कौन सी पार्टी कितने वोट लेती है और कितनी सीट्स लेती है, और इसके बाद फिर हालात ग्रेजुअली स्ट्रीमलाइन होते जाएंगे। लेकिन जरदारी साहब की अपनी काविश है, अपने सूबे में भी, मरकज के अंदर भी, और अपनी वो कर रहे हैं। हर पार्टी का ये राइट है। अच्छा, अभी तो आप लोग साथ हैं, लेकिन जब इलेक्शन करीब आता है ना कयूम साहब, तो फिर ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं कि भाई हम हैं तो साथ, लेकिन उनकी पार्टी का अपना मंशूर है, हमारी पार्टी का अपना मंशूर है, तो वो फिर वो एक बिला वजह का इख्तिलाफ तब नजर आने लगता है। बात है तो राहें जुदा हो जाती हैं, ये कहना चाह रही हैं। जी जी, ये तो बात सच्ची है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कल तक ये पीडीएम की हुकूमत खत्म हो जाएगी और एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, तो फिर हर पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक और अपनी माजी की कारकर्दगियों को सामने रखते हुए कोशिश करेगी, और वोटर का ये हक होगा कि जिसको भी दे। तो इसलिए वो तो नहीं होगा ना कि फिर पीपल पार्टी वाले कहेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून जो कहेगी हम उसकी बात मानते हैं, या मुस्लिम लीग नून उनका एक अपनी एफर्ट होगी। यस, आपस में इस हद तक तावन हो सकता है कि सीट की कुछ एडजस्टमेंट कहाँ हो,
क्योंकि इनकी एक आपस में अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई है ना, तो वो किया जाए कि सिंध में कुछ गिव एंड टेक करें, कुछ इधर करें, ताकि सारी पार्टियां आए। देखिए हमारी ज़हन के अंदर ये होना चाहिए कि मुल्क को मुश्किल से कैसे निकालना है। हमें अभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरी सबसे ज्यादा हो और दूसरे की, सबको इकट्ठा लेके चले, सूबों को भी साथ रखें, सारी पार्टियों को भी रखें, आइन की पासदारी करें और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कदम उठाएं। हुकूमतें आती जाती रहती है सेनेटर और साहब, कोई दायमी तौर पे नहीं होता। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन इस वक्त इशू ये है कि अब मुल्क के जो मुआशी हालात हैं उसने हर इंसान को माहिर मुआशियात इकोनॉमिस्ट बना ही दिया है। आप भी माशाल्लाह से आई एम श्योर इकोनॉमी पर गहरी नज़र रखते हैं। सेनेटर साहब, अब IMF भी आपकी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की वजह से ना डबल माइंडेड हुआ है कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। ये लोग जो हमारे साथ इस वक्त निगोसिएशन कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि 6-8 महीने के बाद फिर नए लोग आ जाएं, फिर नई बातें हों। तो इस पॉलिटिकल अनसर्टनिटी ने बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं सर। इकोनॉमी को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, बजट में कितना प्रेशर देख रहे हैं सर? जी जतोई साहब, आपकी बड़ी अच्छी बात आपने की है। देखिए मुल्कों की कामयाबी का राज कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी में होता है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है ना, मलेशिया हुआ, साउथ कोरिया हुआ, वहाँ 20-20 साल एक पार्टी हुकूमत करती रही और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रही। हमारी बदकिस्मती है कि सिविल हुकूमतों को भी हम दरमियान में रोकते रहे, मार्शल भी आते रहे, फिर जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई तो अनफिटेड कि मैं ना मानूं, मेरी हुकूमत होगी तो चलेगी और कोई होगा तो नहीं चलेगा, ये अच्छी बातें नहीं है। तो इसलिए, लेकिन आप हैविंग सेड दैट, मैं कहता हूँ हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है कि इलेक्शन कराए जाए। जो पार्टियां, जो इत्तेहाद ऊपर आता है वो आए। IMF को भी पता है कि जमहूरी मुल्क है और इसके अंदर कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं और आगे हमने चलाना है। और आई कैन अश्योर यू कि ये जो IMF की पॉलिसीज हैं इंशाल्लाह उनको कंटिन्यू किया जाएगा। सर नवाज शरीफ साहब कब वतन वापस आ रहे हैं, जल्दी से बता दें, आखिरी सवाल सर। जी वो श्योरली जो ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट की बात होती है तो वो इस इलेक्शन की, अगले इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और श्योर वो करेंगे और वो आ जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब। देखते हैं कब तशरीफ लाते हैं बड़े मियाँ और राहें जुदा होती हैं या वाकई एक रहते हैं, ये भी आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। PDM की दोस्ती बिल्कुल। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जरूरत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।